वेलकम टू आवर चैनल लीगल फाइल्स। नमस्कार, मैं एडवोकेट प्रशांत आपका स्वागत करता हूँ इस चैनल पर। क्या पत्नी शादी के 3 साल बाद, 5 साल बाद या 10 साल बाद ये मुकदमा दर्ज करा सकती है? ऐसी कोई टाइम लिमिट है 498 को लेकर? ऐसे ही घरेलू हिंसा का मुकदमा है, इसको लेकर भी कोई टाइम लिमिट है? इसके अलावा ये भी सुनने को मिलता है कि शादी के 7 साल बाद जो घरेलू हिंसा का मुकदमा है वो दर्ज नहीं होता। तो क्या कहता है हमारा कानून 498 की टाइम लिमिट को लेकर, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कोई ऐसा जजमेंट दिया है 498 की टाइम लिमिट को लेकर? इसी वीडियो में समझेंगे। जानकारी को अच्छी तरह समझने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल और प्रेस द बेल आइकन। तो हमारे पास अक्सर ये सवाल आते हैं कि पत्नी शादी के कितने साल बाद मुकदमा दर्ज कर सकती है। कई बार ऐसा होता है कि पत्नी 4 साल 5 साल बाद मुकदमा दर्ज कर सकती है। तो सीधा हमसे सवाल किया जाता है कि आप पत्नी शादी के 4 साल बाद भी 498 का मुकदमा दर्ज करा सकती है, घरेलू हिंसा का मुकदमा दर्ज करा सकती है? लास्ट ईयर कुछ ऐसे वीडियोस पे आए थे जहां क्लेम किया गया था कि 498 सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। तो मैं इस बात को क्लियर कर दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी कोई भी गाइडलाइन नहीं कही है, ऐसी कोई टिप्पणी नहीं करी है जिसमें कहा गया हो कि 498 को रद्द कर दिया जाए या इसकी ज़रूरत नहीं है। बात करते हैं 498 की टाइम लिमिट क्या है। तो देखिए, इस मुकदमे की कोई टाइम लिमिट नहीं है। पत्नी 2 साल बाद भी मुकदमा कर सकती है, 4 साल बाद भी कर सकती है। इवन अगर 10 साल हो गए शादी को, उसके बाद भी 498 का मुकदमा कर सकती है। कानून के अंदर, सीआरपीसी के अंदर 498 को लेकर टाइम लिमिट को लेकर कुछ भी नहीं बताया गया। पत्नी शादी के 1 साल बाद भी कर सकती है, 10 साल बाद भी मुकदमा दर्ज कर सकती है। सिमिलरली जो घरेलू हिंसा है, डोमेस्टिक वायलेंस का मुकदमे, वो भी पत्नी शादी के कितने साल बाद भी दर्ज करा सकती है। हम जो सुनते हैं 7 साल के बाद मुकदमा दर्ज नहीं होता, तो वो होता है डॉरी डेथ के अंदर 304 जिसमें लगता है। शादी के 7 साल बाद किसी लड़की की मृत्यु हो जाती है और वहाँ पे लड़की पक्ष के अगर डॉरी का मुकदमा दर्ज कराते हैं, ये ब्लेम करते हैं कि दहेज की वजह से लड़की ने सुसाइड किया है या मर गई है। तो ये बात क्लियर कर दूँ कि शादी के 7 साल बाद डॉरी डेथ का मुकदमा नहीं बनता। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा एक ऐसे जजमेंट के बारे में जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन सेट की है। वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए मुकदमा रद्द कर दिया कि शादी के 3 साल बाद ये 498 का मुकदमा दर्ज हुआ है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 498 के अंदर जो सज़ा का प्रावधान है वो 3 साल का है। तो ऐसे मुकदमे जहाँ सज़ा का प्रावधान 3 साल है, तो यहाँ पे टाइम लिमिट 3 साल की होती है, मतलब विदिन 3 ईयर्स आपको कंप्लेंट करनी होगी। लेकिन 498 को लेकर ऐसा कुछ नहीं था। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट एक जजमेंट आया है जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने 498 के मुकदमे को ये कहते हुए रद्द कर दिया कि ये टाइम लिमिट से बाहर चला गया। लेकिन उस जजमेंट की जो परिस्थितियाँ थी वो अलग थी। अगर पत्नी साथ रहती है पति के एज ए डोमेस्टिक रिलेशनशिप के अंदर, तो 498 को लेकर कोई टाइम लिमिट नहीं है। पर जिस जजमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे परिस्थितियाँ ये थी कि पत्नी और पति दोनों अलग रह रहे थे 3 साल से ज़्यादा समय से। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि अगर पति पत्नी 3 साल से ज़्यादा समय से अलग रह रहे हैं तो फिर 498 का केस नहीं बनता है, ये टाइम लिमिट क्रॉस कर चुका है। यहाँ ध्यान से समझिएगा कि वो डोमेस्टिक रिलेशनशिप में नहीं है, वो एक छत के नीचे नहीं रह रहे, वो अलग अलग रह रहे। ऑल्दो वो हस्बैंड वाइफ है, उनके बीच तलाक नहीं हुआ, जो भी उनके बीच डिस्प्यूट हो रहा हो, लेकिन वो 3 साल या 4 साल से अलग रह रहे। तो इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने 498 के लिए एक टाइम लिमिट सेट कर दी। तो आपके साथ भी अगर ऐसी परिस्थिति है जहाँ पे आपकी पत्नी आपके साथ नहीं रह रही 3 साल या 4 साल से ज़्यादा समय से, और उसके बाद आप पे 498 का मुकदमा दर्ज कराती है, तो आप इस जजमेंट की मदद से अपना मुकदमा खारिज करा सकते हैं। जजमेंट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप वहां जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने बात की थी डोमेस्टिक वायलेंस 498 की टाइम लिमिट की, जिसे मैंने कहा था कि अगर डोमेस्टिक रिलेशनशिप में है, पति पत्नी साथ रह रहे हैं, तो फिर इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है। एज पर सीआरपीसी या जो कानून के हिसाब से ऐसी कोई टाइम लिमिट दे नहीं रहेगी। लेकिन अभी नए जजमेंट के हिसाब से 498 के मुकदमे में अगर पति पत्नी 3 साल या उससे ज़्यादा समय से एक साथ नहीं रह रहे, तो फिर 498 का मुकदमा उस परिस्थितियों में खारिज होना चाहिए, खारिज होगा। अगले वीडियो में बात करेंगे 498 को लेकर, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइन सेट की है। सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी करी है कि 498 के मुकदमे के अंदर सेटलमेंट हो जाता है, पत्नी पैसा लेके मुकदमा विड्रॉ कर लेती है या अपने बयान पलट देती है। इन सबको रोकने के लिए हम कह सकते हैं कि टू स्टॉप द मिसयूज़ ऑफ 498A, सुप्रीम कोर्ट ने 498 के लिए कुछ गाइडलाइंस सेट की है। वो गाइडलाइंस क्या है, उसमें क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, क्या परिस्थितियाँ होनी चाहिए, ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।